नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में इन दिनों उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं बीजेपी और उद्धव गुट के द्वारा। दरअसल मामला देखा जाए तो रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट का खाली होना सभी के लिए कह सकते हैं अवसर बनता नजर आया और बाकी विपक्षी पार्टियां भी यहां पर सामने आई। लेकिन कुछ पार्टियों ने अपने कदम ये कहते हुए पीछे कर लिए कि रमेश लटके को श्रद्धांजलि देंगे और आने वाले 1.5 साल बाद फिर से चुनाव की स्थिति बनेगी, तब इस सीट को जीतते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो सभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार वापस ले लेना चाहिए। आज यानी 17 तारीख, आज आखिरी तारीख है यहाँ पर उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने की। 3 नवंबर को चुनाव है और 6 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच शिंदे गुट के ही विधायक ने यहाँ पर खुले तौर पर विरोध करा कि किसी को भी यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पर रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके के खिलाफ उनको निर्विरोध इस मुकाबले में जीत दे देनी चाहिए। ये बात शरद पवार और साथ ही साथ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और सभी बड़े नेताओं ने कही। लेकिन एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने फिर भी अपना यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा नेता इस चुनावी रण में उतारा। अब यहाँ पर अगर ये आज नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो सवाल बहुत सारे रहेंगे। लेकिन प्रताप सरनाइक ने यहाँ पर बहुत सारी यादों को शेयर किया, कैसे वो शिंदे गुट के खिलाफ यानी एकनाथ शिंदे के खिलाफ यहाँ पर अपना ऐलान करते नजर आए, जो चौंका देने वाला है। आप भी सुने शिंदे गुट के उस बागी विधायक का ऐलान जिन्होंने इस सीट को लेकर, चुनाव जो हो रहा है उस स्थिति को लेकर अपनी बातें रखी। दिवंगत विधायक रमेश लटके मेरे बहुत करीबी दोस्त है, ऐसा प्रताप सरनाइक का कहना है, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को हल के लिए हमेशा विधानसभा में आवाज उठाई। मैंने लोगों के प्रति काम करने की उनकी उत्सुकता देखी है। शिंदे समूह के नेता प्रताप सरनाइक ने आज मीडिया को बताया कि अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव उन्हें श्रद्धांजलि होगी, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिखा। सरनाइक ने कहा कि विधानसभा में काम करते हुए मैं सुनील राउत और रमेश लटके हम एक साथ बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। शाखा प्रमुख से पार्षद और विधायक तक का उनका सफर बेहद कठिन रहा। सरनाइक ने कहा कि मुझे वह बहुत बात अब भी याद है। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले लता कानी ने अंधेरी क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित था। महाराष्ट्र की एक अनूठी अलिखित राजनीतिक संस्कृति है, जब दुर्भाग्य से लोगों के प्रतिनिधि का मृत्यु हो जाती है या हमारे लिए उनके परिवार को निर्विरोध चुनने का एक कदम रहता है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जी हां, सरनाइक ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निर्विरोध चुनाव के लिए पत्र भेजा है। एनसीपी समेत कई पार्टियों की भी ये भूमिका है। ये सीट हमारे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, लेकिन राज्य के मुखिया होने के नाते हमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी चाहिए और इस चुनाव को निर्विरोध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति बनी रहे। लेकिन साथ ही रमेश लटकेना के अंदाज में श्रद्धांजलि भी देते नजर आएंगे। ये बात शिंदे गुट के बागी विधायक प्रताप सरनाइक ने शिंदे के सामने पत्र लिखकर कहते नजर आए। देखा आप सभी ने किस तरीके से प्रताप सरनाइक ने काफी रुला देने वाली बातें भी लिखी, कुछ यादों को शेयर भी किया। कल ही यहाँ पर खबर सामने आई थी कि शिंदे और फडणवीस के बीच सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बागी विधायक और फडणवीस के समर्थकों के बीच सही नहीं चल रहा है। और आज यहाँ पर बागी विधायक का ये लेटर सामने आना ये अपने आप में चौंका देने वाला है कि शिंदे के फैसले को लेकर विधायकों की भी कुछ न कुछ नाराजगी होती है। कहते हैं कि जब 5 उंगलियां रहती हैं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, किसी न किसी में कुछ न कुछ फर्क रहता है। तो वही सब बागी विधायकों पर भी लागू होता है कि 39 विधायक अगर साथ हैं और इस सीट की जब बात सामने आई तो किसी ने अपना विरोध जताया, किसी ने यहाँ पर पूरा समर्थन जताया। अब देखना यही रहेगा, क्या बीजेपी आज अपना नामांकन वापस लेती है या 3 नवंबर को चुनाव की स्थिति बनती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए कि आपकी क्या राय है इस मसले पर। क्या बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।